बताओ तो बोल दूँ ना। हमारी फरीम इसका ताल्लुक एक पीएम श्री स्कूल से रहा है और एक बहुत बड़ी स्कूल से रहा है जो बाला कंपाउंड में स्कूल नंबर 6C। तो वहाँ का जो आप लोग गए होंगे बाला कंपाउंड के स्कूल में, तो वो पूरा डेवलपमेंट का जो क्रेडिट है वो ग्राउंड बनाने का, स्कूल को बनाने का और उस स्कूल को पीएम श्री में वो करने का, तो ये हमारी फरीम ने किया है, बहुत बड़ा काम किया है। और इंशाल्लाह इस स्कूल को भी वो 4 साल लगाएंगे, उनका एक्सपीरियंस है, उनको उनके पास एक काम करने का आइडिया है, लॉजिक है, उनके पास एक तरीका है। तो भाई ऐसे एसएलसी का जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जो भी बोला जाता है उस तरीके से शहीद किरदार है। ये हमारे जो भी नगर सेवक है, नौशाद खान है, फारूक भाई है, सिराज भाई है, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जुबे है, तो माशाल्लाह मतलब चलो नौशाद और सिराज तो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पहले से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका मतलब पूरे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल इन द सेंस कि जो भी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए, और रईस शेख का मतलब फुल सपोर्ट है, रईस भाई का जो पूरा सपोर्ट है, तो हम लोग जो स्कूल को जो चाहिए वो आप लोग बोलेंगे तो वो चीज़ होगी, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं होगी। जैसे अभी सर ने बोले कि मैम ने वो स्कूल को चमका दिया, तो मेरा बोलना था कि उसी तरीके से जो आप लोग यूजफुल है ना, वो यूजफुल के लिए उन लोगों को आप लोग डिस्टर्ब करो। अननेसेसरी डिस्टर्ब करेंगे तो उनको बहुत काम है। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों को, तो ऑलरेडी उनके पास बहुत काम है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अपने पास पूरे एक्सपीरियंस के साथ में फारूक भाई है, तो फारूक अंसारी साहब जो है ना, इतना मतलब पूरे वार्ड में मतलब होता है पूरे पट्टे में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास, उनसे ज्यादा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको पता है कि काम किस तरीके से करवाना और किस तरीके से करा के लेना है। तो ये वो मतलब ये तीनों के लिए, और डॉक्टर जुबेर साहब भी है सेकंड टाइम है, तो लेकिन बोलना था उनके वजह से जो है तीनों को जो है ना बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तीनों जो है बहुत सपोर्ट करके जो है साथ में मिलके चारों की जो एक वो विंग चल रही है बहुत प्यारी चल रही है। तो उस तरीके से अपने जो सपोर्ट चाहिए वो उनसे अपने को पूरा मिलेगा, लेकिन अपने को जो काम करवाना है उस काम के सिलसिले में आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनको भी मजा आएगा करने के लिए। अननेसेसरी डिस्टर्ब करेंगे छोटी मोटी इसके लिए तो मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जो अपने बड़ा काम करा के लेना है, बेहतर से बेहतर, अभी एक पंखा ही नहीं चल रहा, बच्चे कैसे बैठेंगे वो सोचो, एक सोचने वाली बात है, मिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी अब सर लोग भी पसीना पोछ रहे, तो बच्चे जब बैठेंगे तो क्या हाल होगा, कंप्यूटर कैसे चलाते होंगे बेचारे वो। आपकी बात नहीं, आपका अभी एकदम ज्वाइन किए हो, आपका इसमें कोई वो नहीं है, कोई माइनस पॉइंट नहीं, लेकिन बोलना तो ये सब चीजें जो है ना पहली फुर्सत में आपको करवाई, क्योंकि आप लोग रोज रहते हो उस क्लास में, तो आप लोगों को पता है कि ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत। तो चारों लोग जो है हमेशा रहेंगे, अपने साथ ही रहेंगे, कहीं मतलब उन लोग ये नहीं होंगे, अपने पूरा सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह। तो ये मैं आप लोगों से चारों से रिक्वेस्ट करूंगा, जुबेर भाई, सिराज भाई, फारूक साहब, नौशाद साहब, तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट चाहिए, स्कूल को चमकाना है इंशाल्लाह। जैसे वो नई स्कूल बनी, आसिफ भाई वहां के प्रिंसिपल है अभी, आसिफ सर, तो उस तरीके से इसको भी चमकाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो है 15-20 दिन पहले आए थे स्कूल में, विजिट किए थे, सर वगैरह बुलाए थे हमको इस्तकबाल में, तो पानी की टाकी का इशू आया था और ये ड्रेनेज लाइन का मामला आया, तो जिसको हम लोग ने सब लोग मिल के जो है महापौर साहब को भी लेटर दिया और रईस साहब को भी जो है बोले, तो उसकी जो है ना मंजूरी हो चुकी है। 10,000 लीटर टाकी की जो है सर के 85 में है, और 2,000 लीटर जो है टाकी जो है अपने यहाँ, और एक पानी की जो फ्रीज लगाया हुआ उसके ऊपर जो है ना, हाँ 500 लीटर की या 1,000, वो जो आएंगे उस टाइम पे जो, हाँ वाटर कूलर के ऊपर जो भी उस टाइम बैठेगा वो उस पर अवेलेबल करेंगे। तो कुछ वजह से जो है ना बारिश की वजह से या कुछ भी रुक गया था, तो इंशाल्लाह ये मंडे को हम लोग को बुलाए है, तो उसमें मंडे को जो है डिसाइड हो जाएगा कि कब ये फाइनल होगा, कब लगेगा। और ये ड्रेनेज लाइन का भी जो है हम लोग को मंडे को बुलाए है कि इसको क्या कैसे स्कूल वहाँ जोड़ने नहीं दे रहा था, तो वो मैं आके देखा हूँ, देखते उसको कैसे क्या करना है, बेहतर तो बेहतर जो होगा तो देखते हैं। मैं सबसे पहले तो मैडम को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे स्कूल में वेलकम करता हूँ, और मैडम से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आप लोग उस स्कूल को तरक्की के उस पर ले गए, वो उसी तरह हमारे एरिया की जो स्कूल है इसको भी लेके जाए, और हम लोग चारों फाइनल में जो हम चारों नगर सेवक हैं, हम लोगों से जो जरूरत पड़ेगी हम लोग एनी टाइम यहाँ पे खड़े हैं, हम यूज कर सकते हैं, चारों काम करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। काम के ताल्लुक से सर ने बता दिया। मैडम का आधे साथ मैंने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि वो छोटी सी स्कूल को तरक्की दी है बहुत, अब बहुत झेले भी है। माफी चाहता हूँ मैं बोलने के लिए, बहुत झेलती, बहुत परेशानी उठा, उसके बाद यहाँ आया। तो वो स्कूल छोटी थी, ये स्कूल बहुत बड़ी है। इधर मेहनत आपको ज्यादा है और आपसे ज्यादा ये लोग हो, ठीक है। आप लोग का सबका साथ मैडम को चाहिए। घर में लड़ाई रहेगी तो बाहर काम नहीं कर पाएंगे। कि बच्चों के ताल्लुक से प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट है कि हर सर को एक रिक्वेस्ट करके, अगर कोई नहीं है, हर बच्चों के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और उसको व्हाट्सअप करो। अगर वो 2 से 3 दिन नहीं आता तो एक नियम बनाओ। देखो ठीक है, महानगर पालिका की स्कूल है, कोई क्या नहीं कर, लेकिन ऊपर वाला देख रहा, उससे डरो और किसी से मत डरो। क्योंकि उसके घर पे मैसेज आएगा तो मालूम तो पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बस बैग लेके निकलता है। हम लोग भी बचपन में ड्राइव नहीं पढ़ा अपना निजाम बोले में, हम लोग भी भाग जाते, कब्रिस्तान में कब्र के अंदर छुप जाते, तो ये हरकत करते तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज जमाना दूसरा हो गया, ये तो मैं मेरे बचपन की बात बताया। तो आज जमाना दूसरा का, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, बच्चा नहीं आता तो किसी को भेज के करवा सकते हैं। ये सब जरा बच्चों पे स्पेशल, और हमारे आमदार रईस शेख साहब स्पेशल एजुकेशन बहुत ज्यादा ध्यान दें, और ये हमारे वार्ड में। अब इसको कैसे तरक्की करें, उसकी जवाबदारी हम लोग चारों से और आमदार से ज्यादा आप लोग। आप बोलोगे ये कैसा, ये उल्टा सवाल कर दिया फारूक भाई। वो इसलिए है कि आपको यहाँ की जो भी तकलीफ है तो नहीं, अभी मुंह से नहीं बोलना, राइटिंग लेटर, एक आमदार, एक नगर सेवक, एक महापौर, एक अपना एजुकेशन का उपायुक्त था, उसको देखो 100 बोला, एक लिखा। कल के दिन मैडम तुम बोल सकते कि मैंने 10 अर्जी थी, कुछ हुआ ही नहीं, क्या कर। तो ये प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब राइटिंग में दो, रईस शेख को भी राइटिंग में दो। हम लोग को नहीं दोगे चलेगा, हम लोग को बुला के बोल दोगे तो चल, क्योंकि हम लोग चारों बाजू में, जुबेर आ जाएगा, सिराज आ जाएगा, नौशाद तक मैं आ जाऊंगा, हम लोग सब बाजू में। बच्चों कितने अच्छे पढ़ सकते हैं उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दो, तुम्हारी दुनिया भी सही रहेगी और लिख लेना भैया, और आखिरत भी सही रहेगी। ये दोनों का दारोमदार यहाँ से। प्राइवेट स्कूल में कुछ नहीं है, वहाँ सब फीस है, यहाँ ना तुमको उतनी पगार है और बच्चों को बहुत ज्यादा है। दुनिया और आखिरत सुधारने का इससे अच्छा मौका कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तालीम दे दिया, तुम्हारी वजह से उसका असर तुम्हारे माँ बाप को ही मिलेगा, क्योंकि जो पढ़ाता है, जैसे हम नगर सेवक बन के आए, हम अच्छा काम करेंगे हमको दुआ नहीं लगेगी, हमको जिसने वोट दिया उसको भी दुआ लगेगी। क्यों? कि उसने हमारी मदद की तो हम इस जगह तक पहुंचे, हम उसके एहसानमंद हैं, तो हमारे जरिए उसको भी दुआ लगेगी, हमको भी। तो आप लोग प्लीज बच्चों का ध्यान दीजिए। और खासतौर से मैं प्रिंसिपल का पहले ही सत्कार भी कर दिया, शुक्रिया अदा भी किया, क्योंकि हमारा हक बनता है कि प्रिंसिपल नहीं है, और पहली बार इस स्कूल में, मैं इसीलिए पहले सर आपको बोला, लेकिन सर को रोक के मैंने प्रिंसिपल का किया कि पहली बार किसी नगर सेवक को बुला के इन्होंने सत्कार किया, है ना, हमको इज्जत बख्शा, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ चारों की तरफ से। और इतना ही बोलूँगा, आप लोग की जो कंप्लेन है दिक्कत तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और आपस मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, और यहाँ पर मुझे सब हजरात को बुलाने का मकसद ये था कि वेलकम मीट होना चाहिए टीचर्स का हमारा, तो क्योंकि हमारा स्कूल अगर आगे डेवलप करना है तो उसके लिए हमारे को आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और इतने दिन में जैसा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा मकसद जो है स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ाए, अटेंडेंस ज्यादा होनी चाहिए और हमारे स्ट्रेंथ बच्चों की बढ़ेगी, तो टीचर्स का स्टाफ और डिसिप्लिन के साथ काम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ऐसी है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे बोर्ड आप हर क्लास में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे को एक ब्लैक बोर्ड है, हर ब्लैक बोर्ड को हमारे को नया बनाने की जरूरत है। हर क्लास में आप जाके कीजिए, ब्लैक बोर्ड जो है वो लिखवाने के लिए इसकी जब काबिल नहीं है। सबसे पहले जब टीचर है, टीचर का चौक एंड बोर्ड के सिवा कोई काम नहीं है, चौक एंड बोर्ड के सिवाय हमारी टीचिंग नहीं हो सकती। ये डिजिटल स्कूल नहीं है, हर क्लास के बोर्ड आपको खराब मिलेंगे।
सबसे पहले हमारे को चाहिए कि हर क्लास में बोर्ड जो है वो रिपेयर करके या न्यूली बना के बिल्ड करके दिए जाए, एक ये चीज है। और वो रिनोवेशन का जो नीचे का है वो तो आप लोगों ने उसका प्रोसीड कर दिया है, तो वो है। और एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वाटर कूलर है उसके लिए प्लांट आप लोगों ने कहा, इंशाल्लाह वो भी जो बेसिक नीड है उसमें एक वो भी चीज आ गई है। अब हमारे पास कुर्सियां नहीं, आप देखेंगे कंप्यूटर के बच्चे, ये मैम को ही बहुत तकलीफ होती है, ये भी वर्किंग नहीं है, मतलब ये भी लगाया हुआ था, इसको भी रिनोवेशन की जरूरत है, या तो ये नया रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वो इतनी ज्यादा कैपेसिटी का नहीं है, और इसको या तो इसको मेंटेनेंस में डालिए या तो इसको रिप्लेस करके दीजिए। बच्चों को बैठने के लिए स्पेस नहीं है, पूरा कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंदर जाएगा, पूरा कंप्यूटर, यहाँ तक कि ऑफिस का भी। अब उसके लिए आता है यहाँ पे फंड लिमिटेड, खर्च करना पड़ेगा ज्यादा, तो ये आपके जो एमएलए फंड या जहाँ से भी आप लोग इसको बाहर की टीम से हायर करके, जियो से कांटेक्ट करके, कोडेक वगैरह जो भी है उनसे मतलब आप लोग अगर करवा के दे दें तो बहुत बेहतर होगा। और दूसरा ये है कि सफाई के लिए जो है स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है। स्वच्छता अभियान में हम ये तो है कि हर किसी को सफाई करना है, लेकिन बच्चे को करवाना तो एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, वीडियोग्राफी हो जाती है, फोटोग्राफी हो जाती है, तो ऐसा हमारे को टीम चाहिए जो 8 दिन में 15 दिन में आकर पूरे ये जाले वगैरह जो दीवारें हैं ऐसा कर दीजिए। और सिक्योरिटी गार्ड दो लगे क्योंकि मुझे यहाँ मालूम पड़ा क्या चोरियां भी बहुत होती है, दिन के टाइम में भी चोरियां बहुत होती है। सिक्योरिटी गार्ड आप अगर मतलब 2 रखें 24 आवर्स में शिफ्टिंग वाले, तो वो भी हायर करके दे देंगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ ये जो बेसिक नीड्स है। और अब एक और चीज जैसे मैं बताती हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंसिव प्लीज नहीं लगे, आप लोग भी सब हैं, आपके यहाँ सबके अभी माशाल्लाह बच्चियां हैं और हर कोई चाहता है। अभी देखिए यहाँ पे खुद मैं देख रही हूँ कि सना रिया शबाना फारूक वगैरह जो है अपनी बच्चियां जो तब आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स में आगे आई हैं, तो इसका मतलब आपको भी लगता है कि बेटी बेटा बेटी बराबर है, जब जाके आप लोगों ने उनको आगे किया। लेकिन आज तक जो जेंडर बायस है वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से हमारे को इच्छा की समिति बनाना पड़ती है, फौज का एक्ट लाना पड़ा, इसकी वजह यही है कि जेंडर बायसनेस वर्क प्लेस पे लेडीज के साथ होता है। ये अगर ये नहीं होता तो ये फौज का एक्ट नहीं बनता, फौज का एक्ट नहीं बना होता। और ये मतलब हर कोई वैसा नहीं है, लेकिन जहां पे आप देखेंगे, मेरा पूरा फुल एक्सपीरियंस है, आप काम करो हमारे अंडर काम करो, लेकिन ऐसे पकड़ आप बने रहो, ये चीज नहीं होती। हम लीडर है, हम बॉसिंग भी नहीं करेंगे, लीडर है, लीडरशिप के साथ सबके मशवरे से काम होता है। क्या चीज बेहतर है? हाँ, ये कि एज के साथ, एजुकेशन के साथ, मैं खुद एमए बीएड हूँ, डीएसएम हूँ, मैंने नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की कई ट्रेनिंग्स कर चुकी हूँ, मेरी नीफा के अंदर ट्रेनिंग की हुई है, एनआईटी की है, मैं खुद स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर हूँ, स्कूल इनोवेशन काउंसिल की, और पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं खुद स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर हूँ। मेरा खुद को पर्सनल एक बैच दिया गया है, वो बैच पूरे इंडिया में किसी को नहीं मिलेगा, मेरा खुद का ट्रेनिंग के बाद मेरा अपना बैच है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर का, उसको इसका एसआईसी का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। लेकिन फिर वही चीज आ जाती है कि जेंडर बायसनेस की वजह से कि आप काम करो, आप सब कुछ करो, लेकिन हमारे आगे